रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 11 फिज़िक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने हैं। तो पहला प्रॉब्लम है इसमें 3.1, ए हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 196 मीटर पर सेकंड। यानी एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर असेंड कर रहा है, उसकी बुलंद हो रहा है और उसकी स्पीड जो है असेंडिंग की वो है 19.6 मीटर पर सेकंड। व्हेन इट इज़ एट हाइट ऑफ 156 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी जब ज़मीन से ये 156.8 मीटर ऊंचाई पे है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक पत्थर गिराया जाता है, नॉट वहाँ से फेंका नहीं जाता बल्कि ड्रॉप किया जाता है। ए हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, ये ग्राउंड तक पहुँचने में कितनी देर लगाएगा। अब इस क्वेश्चन में दो हिस्से हैं। पहला से यह है कि जब पत्थर हम छोड़ेंगे हम तो वहाँ से वो फ़ौरन नीचे की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो इनर्शिया की वजह से थोड़ी देर ऊपर की तरफ जाएगा। और किस स्पीड से, इनिशियल स्पीड उसकी स्पीड वही होगी जो हेलीकॉप्टर के ऊपर की तरफ स्पीड है 196 पॉइंट। थोड़ी देर ऊपर जाकर एक ख़ास थोड़ी मैक्सिमम हाइट पर जाकर रुकेगा, फिर नीचे आएगा। तो हमें पहले ऊपर जाने का टाइम निकालेंगे, फिर वहाँ से मैक्सिमम हाइट से नीचे आने का टाइम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन में था कि एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है विद स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड। तो पत्थर जो ड्रॉप किया जाता है, पहले यहाँ से फर्स्ट करें, इस पॉइंट से ड्रॉप करते हैं पत्थर को, तो वो पहले ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ी देर के लिए और एक मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर वो नीचे आएगा। तो पहले हम ये टाइम निकालते हैं अपवर्ड हाइट के लिए। अपवर्ड हाइट के लिए टाइम तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम ये डिस्टेंस निकालते हैं कि ऊपर जाने में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, ये भी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हम पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं और इस टाइम को हम T1 कह देते हैं, और यहाँ से फिर नीचे आने के टाइम को हम क्या कह देंगे, T2 कह देंगे। तो फॉर अपवर्ड मोशन VI, पत्थर की वेलोसिटी इनिशियल वही होगी जो हेलीकॉप्टर की थी, और ये कितनी है 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब जब अपवर्ड मोशन होगी तो G विल बी इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बिकॉज जब अपवर्ड मोशन है तो G अप डाउनवर्ड होगा, वो नेगेटिव हम उसको लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन हो रही। तो मैक्सिमम हाइट में जाकर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 से हम VF कह देंगे, VF इज इक्वल टू 0। तो इस दौरान वो कितना हाइट अटेन करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा जहाँ से लेके जहाँ तक, उसको हमने S कह दिया, वो हम निकालते हैं। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन F2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हमारे पास A क्या है, A हमारे पास G है, तो G की वैल्यू पुट करेंगे 2 - 9.8। S हमने फाइंड करना इज इक्वल टू VF 0 है, 0 स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज 19.6 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं 2 × 9.8 इज 19.6, तो ये आ जाएगा -19.6 S इक्वल टू 0 माइनस 19.6 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा -19.6 S इज इक्वल टू -19.6 स्क्वायर, सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल, इस 19.6 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी आगे डिवाइड होगा तो एक सिर्फ एक 19.6 रह जाएगा। हमारे पास S आ जाएगा 19.6 मीटर्स। हमने S निकाल लिया, ये डिस्टेंस है, लेकिन हमें तो टाइम निकालना है। टाइम कैसे, ये हमने इसलिए निकाला कि हमें आगे जरूरत पड़नी है इसकी। ओके, सो T1 हमें निकालना है, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। उसके लिए हम इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब VF क्या है, VF इज द वेलोसिटी हियर एट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितनी है, वो VF 0 है। VI हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी है, वो कितनी है ऐसी 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सो 0 इज इक्वल टू 19.6, माइनस A माइनस G, तो -9.8T हो जाएगा। इसको इधर ले जाएं, ये -19.6 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें, इसको मैंने यहाँ पर ट्रैक कर दिया है, ये आएगा -19.6 इज इक्वल टू -9.8T। ठीक है, तो फिर हमने इसको जब इधर ये माइनस से माइनस कैंसल, तो T हमारे पास आ जाएगा 19.6 ओवर 9.8, तो ये टेबल 2 टाइम देगा। तो सो देयरफॉर T इज इक्वल टू आ जाएगा
2 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर। अब हमने निकालना है, ये हमारे पास अपवर्ड मोशन के टाइम आ गया, हम t1 कह दें। अब हमने t2 निकाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस। इसके लिए अब t2 निकालने के लिए हमें ये टोटल डिस्टेंस चाहिए। इसका तरीका क्या है, देखिए जहाँ से जब नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर की vi क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉर डाउनवर्ड मोशन vi इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो डाउनवर्ड मोशन के लिए vi क्या हो जाएगी, 0, और g 9.8 पॉजिटिव 9.8। s कितना होगा, s हमारे पास यहाँ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी देखें यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्यों आना है 156.8, और ये हमने अभी निकाला है, ये कितना है, ये हमने निकाला है 19.6 मीटर। तो इसको ये 19.6 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये हो जाएगा 156.8 प्लस 19.6, इन दोनों को ऐड करेंगे। देयरफॉर जो डिस्टेंस होगा डाउनवर्ड मोशन के लिए जिसने कवर करना है, दैट विल बी इक्वल टू 156.8 प्लस 19.6, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आएगा 176.4 मीटर्स। अब हमने टाइम निकालना है, इस टाइम को मैंने t2 कह दिया। सो s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ g स्क्वायर हम निकालेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास t2 खुद ब खुद आ जाएगा। कैसे, s हमारे पास 176.4 है, s हमारे पास कितना है 176.4, और इज इक्वल टू VIT 0 है तो 0 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g इज 9.8 और t स्क्वायर हो जाएगा। ये t एक्चुअली क्या है, t2 है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, इसको क्या कहा हुआ है, t2। अब देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करें, 2 1 2 वाला टेबल 9.8 को 4.9 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर t2 स्क्वायर यानी 4.9 इंटू t2 स्क्वायर इक्वल टू 176.4। हमने क्या निकालना है, t2 स्क्वायर, तो 4.9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 176.4 ओवर 4.9। इसको डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो ये आता है 36। सो t2 इज स्क्वायर इक्वल 36, हमें t2 निकालना है, अंडर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 6। सो t2 इज 6 सेकेंड। क्लियर। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। ठीक है। सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 एंड इज इक्वल 2 प्लस 6 is equal to 8. So answer will be 8 second. Answer will be 8 second. Okay. So this is how you solve this question. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, इसको अच्छी तरीके से कीजिएगा तो इंशाल्लाह अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन 3.3 है, a proton moving with speed of 1.0 into 10 raised to power 7 meter per second passes through a 0.020 centimeter thick sheet of paper। यानी वो इतनी शीट ऑफ पेपर से गुजरता है, ये उसकी वेलोसिटी है इनिशियल जब उसमें एंटर होता है इससे, यानी एंड इमर्जेस, और वहाँ से जब निकलता है स्पीड, वहाँ से जब पेपर से निकलता है बाहर, उस वक्त स्पीड उसकी ड्यू टू कोलिजन विद पेपर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी और वो हो जाएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम अज्यूम कर लें, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसलेशन, कि वो डिसलेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन यूज़ करनी है। फाइंड द रिटार्डेशन, तो कितना उसमें रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है, एंड टाइम टेकन, और कितना टाइम उसने लगाया है टू पास थ्रू दी पेपर, पेपर में से गुजरने के लिए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या इसका प्रोसीजर है। हाँ जी, 3.3 क्वेश्चन है, उसका मैं दोबारा आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें आपके पास शीट ऑफ पेपर है, ये इसकी थिकनेस कितनी है 0.02 सेंटीमीटर। इसको प्रोटॉन जहाँ पर हिट करता है किस वेलोसिटी से, VI से, और जो हमने लिखी है 1.0 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से जब गुजरेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी यकीनन, कि उसे कोलिजन होगी, अपनी वेलोसिटी एनर्जी लूज़ करेगा। तो जहाँ से वो जब निकलता है उसकी वेलोसिटी आती है VF, हम कह दिया उसको, वो है 2.0 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो वो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगेगा और रिटार्डेशन एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, ये हमारे पास है कि VA हमारे पास ये है
एस हमें गिवन है, इसको हमने थिकनेस को एस कह दिया, ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी एफ जिस राशि से वो इमर्ज होता है वो है 2.0 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये राशि से कम है क्योंकि यहाँ पावर 7 यहाँ पावर 6 है। तो इस दौरान टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और फिर उसके पास वो ये है कि इसकी रिटार्डेशन एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन कितनी है। पहले हम रिटार्डेशन निकाल लेते हैं। तो वो है 2AS, इक्वेशन हम यूज़ करेंगे 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हाँ जी, तो ये कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब 2A कितना है, A हमने फाइंड करना है, S हमें गिवन है 0.02 × 10⁻⁻2 इज इक्वल टू VF स्क्वायर। VF कितना है, VF हमारे पास है 2.0, हाँ जी VF हमारे पास है VF कितना है, VF हमारे पास है 2.0 × 10⁻6, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस VI स्क्वायर। VI हमारे पास क्या था 1.0 × 10⁻7 स्क्वायर, ये हमारे पास VI आ गया। क्लियर। सो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें इस लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ें, फिर हम राइट हैंड साइड को होते हैं। 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻12 हो जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर इज 1 एंड 10⁻7 स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻14, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। लुक हियर, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। जब 4 × 10⁻12 माइनस 1 × 10⁻14 को हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास आएगा माइनस 9.6 × 10⁻13, ये हमारे पास आ जाएगा इसका इस चीज़ का सलूशन 9.6 × 10⁻13। दूसरी तरफ देखें क्या हमारे पास था 0.04 × 10⁻2, ये 2 को मल्टीप्लाई का साल जो 2 × 0.04 हो जाएगा, और 10⁻2 ऐसे ही रहेगा, ए साथ में ऐसे आ जाएगा। हमने ए निकालना है, इसको इधर ले आए, ये डिवाइड होगा, इसको हम कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2.4 × 10⁻17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द रिटार्डेशन experienced by the proton while passing through a sheet of paper of given thickness। हमारे पास आ गया। ये नेगेटिव साइन जो है इट शोज इट इज ए रिटार्डेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज हमने टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन जो आसान से जो होती है वो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF हमें पता है, VI हमें पता है, T हमने फाइंड करना है, और A अभी हमने यूज़ करना है ये वाला। अब देखें VF जो हमारे पास गिवन है वो कितनी है, वो है 2.0 × 10⁻6 इज इक्वल टू VI कितनी है 1 × 10⁻7 माइनस, अब प्लस A है लेकिन A की वैल्यू माइनस है तो है माइनस 2.4 × 10⁻17, इस वैल्यू आ गई इंटू T इज गिवन, जो भी होगा यहाँ पर हमने फाइंड करना है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इस सारे को देखें 1 माइनस ये सारी चीज़ इसको जब हम लेके जाएंगे इधर, तो ये इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो आंसर कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको पहले इधर ले जाएंगे, ये चीज़ ये इधर माइनस हो जाएगी, इसको माइनस करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 8 इंटू और 7 6 0 80 लाख या 8 मिलियन आ जाएगा ओवर। इसको इधर जाकर ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 2.4 10⁻17 हो जाएगा जी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3.33 × 10⁻11 सेकेंड। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन टू मूव थ्रू ए thick sheet of paper of thickness 0.02 centimeter. So this is how you solve this question. तो स्टूडेंट्स आज के लिए वीडियो के लिए ये 2 क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ को देखते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन
हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बहुत जल्द, कल या परसों इंशाल्लाह। कल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसकी, तो उस वक्त तक अब ये क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नई वीडियो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम मिलते रहे और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।